अब की बार 400 से पार। हाँ प्यारे बच्चों, यह बात बिल्कुल 100% सही बात है। इस बार जो हम सभी 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे, इस बार हम सभी को 400 से ज्यादा मार्क्स लाना है, यानी कि 400 से ज्यादा अंक लाना है। और कैसे लाना है आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो मैंने बोल दिया, लेकिन पढ़ना आपको है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, हम सभी के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। करीब 3-4 महीना का समय हम सभी के पास बचा हुआ है। इसी समय में हम सभी को इस तरह से पढ़ाई करना है, इस तरह से मेहनत करना है, यानी कि इस तरह से आप सभी को पढ़ाई करना है जिससे आप सभी का 400 नंबर आ सके। समझे आप सभी मेरी बातें? हम सभी को इस तरह से पढ़ाई करना है कि हम सभी का जनवरी आते आते, यानी कि फरवरी, जैसे आप सभी का 17 फरवरी को एग्जाम होगा। ठीक है, आप सभी को इसी समय में इस तरह से पढ़ाई करना है कि हम सभी का 400 नंबर पक्का आ जाए। ऐसा नहीं कि बस ठान लिए, बस हम सभी को लाना है तो लाना है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, कोई भी टीचर आप सभी को सिर्फ समझा सकते हैं, समझना आपको है, एग्जाम में लिखना आपको है, ना कि टीचर को। ठीक है, कोई भी टीचर आप सभी को सिर्फ समझा सकते हैं, आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई नो कि आप सभी समझ गए होंगे क्योंकि आप सभी समझदार हो। देखो प्यारे बच्चों, एक शब्द में मैं आप सभी को बता देता हूं आप सभी का 400 नंबर कैसे आ सकता है। ठीक है, उसके लिए एक ट्रिक है। वह ट्रिक क्या है? वह ट्रिक यह है कि इस चैनल पर आप सभी को जाना है, इस चैनल पर आप सभी को जाना है और जिनका जो सब्जेक्ट है इस प्लेलिस्ट में, ठीक है, मतलब जिनका जो सब्जेक्ट है आप सभी प्लेलिस्ट को खोलना। उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो होंगे, हर एक वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। इससे होगा क्या? इससे ये होगा आप सभी का ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा। बात रह गई सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, इस टॉपिक पे मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, अगर आप सभी चाहते हो आप सभी का 400 नंबर आ सके तो आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। आई नो कि आप सभी मेरी बातें यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है, फिलहाल हम सभी अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। हम सभी आज के वीडियो में क्या पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, हम सभी आज के वीडियो में 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का, आप सभी जानते होंगे, जिनका सब्जेक्ट है वो बच्चे जानते होंगे। ठीक है, हम सभी आज के वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पॉलिटिकल साइंस में हर एक बार यही सब क्वेश्चन पूछता है और मैं लिख के दे सकता हूं कि ये 100% गारंटी भी है आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस से यही सब क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि मैं आप सभी को वही क्वेश्चन प्रमोट करूंगा जो क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा, क्योंकि आप सभी का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। इसीलिए प्यारे बच्चों, आप सभी जी जान लगा के पढ़ाई करिए और मेहनत कीजिए आप सभी अच्छे से। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लीजिए, मैं हूं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाता हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्या आप सभी तैयार हो पढ़ाई करने के लिए, यानी कि क्लास करने के लिए? आप सभी ध्यान से देखिएगा और अच्छे से आप सभी क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिएगा संविधान में। ठीक है, संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया? सारी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछेगा, घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चन पूछेगा। रट लो और अच्छे से आप सभी समझ लो। ठीक है, बस आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट और है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है, मैं आप सभी को सिर्फ समझा सकता हूं। संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया? 1971 में, 1976 में, 1978 में या फिर 1980 में? ठीक है, एकदम सोच के हम सभी एकदम बिहारी स्टाइल में पढ़ाई करेंगे, एकदम ठेठी भाषा। ठेठी भाषा आप सभी जानते होंगे, रे खाना खेली रे, रे कते छिरे, सब यही ठेठी भाषा हुआ। ठीक है, आप सभी जानते होंगे। संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, 1976 को। आप सभी याद रखिएगा, संविधान में, ठीक है, संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया था? 1976 ईस्वी में पारित किया गया था। याद हो गया? एकदम आसान भाषा में, एकदम चुटकी बजाते हम सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे। ठीक है, संविधान में 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में पारित किया गया था। याद हो गया आप सभी को? संविधान में 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, जब तक हम सभी को क्वेश्चन याद नहीं होगा हम सभी क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसा आप सभी ठान लो। ठीक है, क्योंकि आप सभी को वही सब क्वेश्चन मैं आप सभी को प्रमोट करूंगा जो क्वेश्चन आप 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, अन्यथा दूसरा क्वेश्चन हम सभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछेगा वही सब क्वेश्चन हम सभी पढ़ेंगे अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, संविधान में 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए हम सभी 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर में, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? बताओ, भारत और पाकिस्तान के बीच, मतलब ये हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? 1995 में, 1996 में, 1999 में या फिर 1707 को? बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारत और पाकिस्तान के बीच, एक मिनट रुकिएगा,
बिहारी स्टाइल। भारत और पाकिस्तान के बीच एकदम बिहारी स्टाइल में हम सभी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जिया वो बिहार के लाला, आप सभी गाना सुने होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था, बताओ। कितने बच्चे को मालूम है, मैं देखना चाहता हूं। आप सभी हाथ उठा के बोलिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। लाइव क्लास रहता तो बहुत मजा आता, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी को हुआ था। आप सभी याद रखेगा। जितने बच्चे को मालूम है आप सभी रिवीजन कर लो, और जितने बच्चे को मालूम नहीं है, ठीक है, और जितने बच्चे को मालूम नहीं है आप सभी ध्यान से देख लो। हो सके तो आप सभी अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, अन्यथा मैं आप सभी को वीडियो के लास्ट में ये बता दूंगा आप सभी वीडियो का नोट्स फ्री में कहां पे पा सकते हो, ठीक है। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 2 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1999 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आप सभी ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। चलिए, आप सभी याद रखिएगा, अगर आप सभी को 400 नंबर लाना है तो आप सभी मेरी बातें याद रखिएगा, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई भी टीचर आप सभी को सिर्फ समझा सकते हैं, पढ़ना आपको है, समझना आपको है, और बिहार बोर्ड एग्जाम में लिखना आपको है, समझ गए। चलिए, 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, बताओ कितनी हो सकती है। आप सभी को मालूम है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। 545 हो सकती है, या फिर 550 हो सकती है, या फिर 552, या फिर 525। बताओ कितने बच्चे को मालूम है, मैं देखना चाहता हूं। देखो, आप सभी कमेंट करने से घबराते हो, कमेंट करने से आप सभी घबराओ मत यार। देखो, इससे क्या होगा, इससे आप सभी को यह फायदा मिलेगा, 2-4 फायदा आप सभी को मिल सकता है, उतना फायदा नहीं बोलूंगा। देखो, दो फायदा आप सभी को बोल देता हूं, ठीक है। इससे आप सभी को यह पता चलेगा हमको किस क्वेश्चन का उत्तर मालूम है और किस क्वेश्चन का उत्तर मालूम नहीं है, यानी कि हम कितने पानी में और कितने दूध में है। समझ गए आप सभी मेरी बातें। चलिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 हो सकती है। आप सभी याद रखेगा, 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 525 हो सकती है, 525 याद रखेगा, ठीक है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 हो सकती है। आप सभी क्वेश्चन बैंक का नाम सुने होंगे, आप सभी क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखना, ये सभी प्रश्न कितने बार पूछे गए, बार बार और हर एक बार, हर एक बिहार बोर्ड एग्जाम, मतलब हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछता है। जैसे यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार तो स्पेशल है, मैं बिहार बोर्ड का ही पढ़ाई करवाता हूं, ठीक है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 हो सकती है। चलिए, ठीक है, आप देखना क्वेश्चन क्या 4 नंबर में, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, बताओ। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। एग्जांपल तौर पे मैं बताना चाहता हूं, जैसे आप सभी के गांव घर में एक वार्ड सदस्य होंगे, ठीक है, वार्ड सदस्य होगा, जिसे हम सभी दूसरे शब्द में वार्ड काउंसिलर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे में दिख रहा होगा आप सभी को वार्ड काउंसिलर, ठीक है, जिसे हम सभी वार्ड सदस्य बोलते हैं। बहुत बच्चे जानते होंगे और बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे, ठीक है। जो शहर में रहते होंगे वो बच्चे भी जानते होंगे, फिलहाल मिला जुला करके, ठीक है। जो बच्चे गांव में रहते हैं, ठीक है, जो बच्चे गांव में रहते हैं मेरी तरह, वो बच्चे जानते होंगे वार्ड सदस्य क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, 4 नंबर में क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। 15 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, या फिर 10 वर्ष, ठीक है। देखो, मेरा आवाज आप सभी को कहीं तोतला सुनाई देगा, लेकिन आप सभी को मेरी आवाज पे फोकस नहीं करना है, मेरी आवाज पर आप सभी को फोकस नहीं करना है। बस आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और मैं क्वेश्चन को जो समझाऊंगा उस बातों को ध्यान से सुनिएगा, अन्यथा कोई बातें आप सभी याद मत रखिएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आप सभी याद रखिएगा। देखिए, अभी भी मैं तोतला गया। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आप सभी याद रखिएगा, अन्यथा दूसरी बातें नहीं याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आगे आपकी मर्जी है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे कहीं पर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं, ठीक है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, मैं देखना चाहता हूं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। 4 का परफेक्ट आंसर, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी सोचे हो, यानी कि 30 वर्ष, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। राज्यसभा की राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आप 30 वर्ष के हो चुके हैं तो आप सभी राज्यसभा की सदस्य ले सकते हैं, ठीक है। आप सभी राज्यसभा से मुकाबला कर सकते हैं, यानी कि राज्यसभा की सीट के लिए आप सभी मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कोई नहीं बताएगा। यूट्यूब पर पढ़ाने वाले लाखों टीचर हैं, लेकिन समझाने वाले कोई अलग अलग टीचर होते हैं, ठीक है। किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है, बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है, वार्ड काउंसिलर। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये हुआ वार्ड सदस्य, आप सभी जानते होंगे वार्ड सदस्य। किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है, वार्ड काउंसिलर। इसे हम सभी पॉलिटिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं वार्ड काउंसिलर, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है अस्थायी समिति, आप सभी जानते होंगे समिति होते हैं एक पंचायत में, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है जनता, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही कम क्वेश्चन हम सभी पढ़ाई करेंगे यार, बहुत ही कम क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है, आप सभी याद रखेगा
वार्ड काउंसिलर यानी कि वार्ड सदस्य, ठीक है। किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव वार्ड सदस्य करते हैं, ठीक है। 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वार्ड काउंसिलर, ठीक है। जो विज्ञान पॉलिटिकल साइंस भाषा में हो गया वार्ड काउंसिलर, जिसे हम सभी ठेठी भाषा में वार्ड सदस्य बोलते हैं, ठीक है। किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव वार्ड काउंसिलर करता है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 6 नंबर में, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 6 नंबर में, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई, बताओ। अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1956 को। सबसे पहला ऑप्शन है 1956 और दूसरा ऑप्शन है 1957 और तीसरा ऑप्शन 1990, चौथा ऑप्शन 1960। बताओ क्वेश्चन क्या था, एक बार देख लेते हैं हम सभी। एक मिनट रुकिएगा, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है ना, बहुत गर्मी है। अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? आप सभी को मालूम है तो कमेंट कीजिएगा, मालूम नहीं है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई, बताओ। 6 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1957 को। अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 1957 ईस्वी को हुई थी। जितने बच्चे क्वेश्चन को नहीं देख पाए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, अभी प्यास काफी मात्रा में लगता है ना। चलिए आप सभी को 6 नंबर का क्वेश्चन याद हो गया, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। आप देखना क्वेश्चन के 7 नंबर में, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या फिर 8 अक्टूबर, ठीक है। हाँ, एक बात मैं बोलना भूल गया, आप सभी अपने दोस्तों के शेयर, आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। सर शेयर करना मत भूलिएगा, यानी कि इस वीडियो को आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अरे यार, आप सभी दूसरे का भलाई सोचो। अगर आप सभी का भलाई कोई इंसान नहीं करेगा, अगर आप सभी दूसरे का भलाई कर दिए, अगर आप सभी का भलाई कोई इंसान नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए ऊपर वाला आप सभी का भलाई कभी ना कभी जरूर करेगा, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या फिर 8 अक्टूबर, ठीक है। आप सभी याद रखिएगा, विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। या तो क्या आप सभी को 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर को, ठीक है। विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो अब देखना क्वेश्चन के 8 नंबर में, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, बताओ। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? मनमोहन सिंह के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के, या फिर महात्मा गांधी के? आप सभी को मालूम है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? मनमोहन सिंह के। आप सभी याद रखिएगा और बेफिक्र याद रखिएगा, मनमोहन सिंह के, ठीक है। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? मनमोहन सिंह के शासनकाल में हुई थी। याद हो गया आप सभी को, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत मनमोहन सिंह के शासनकाल में हुई थी। यही सब क्वेश्चन पूछता है और हर एक बार पूछता है, मैं लिख के दे सकता हूं, ठीक है। और 100% है, आप सभी को 2025 में भी पूछेगा। गाड़ी घोड़ा इतना चलता है कि मेरा कान पक जाता है सुनते सुनते, ठीक है। चलिए, हम सभी को गाड़ी घोड़ा पे फोकस नहीं करना है, हम सभी को पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि हम सभी के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर में, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये तो 99, ऐसे 99 मत बोलो, 101% बच्चे को मालूम होगा विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने जितने भी पॉलिटिकल साइंस का वीडियो बनाया है, यानी कि मैंने जितने भी पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया है, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा था, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। बस आप सभी को मालूम है 8 मार्च को, सिंपल सा क्वेश्चन है, विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। या तो क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक बार पूछता है, ठीक है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखना 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, बताओ। बहुत बच्चे को मालूम होगा भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1949, 50, 52 या फिर 58, बताओ। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? ऐसे समझे, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था, ठीक है। 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1952 को। आप सभी याद रखिएगा, भारत में प्रथम आम चुनाव यानी कि भारत में पहली बार आम चुनाव दोनों तरीका से पूछ सकता है, 1952 ईस्वी को हुआ था। या तो क्या आप सभी को, भारत में प्रथम आम चुनाव यानी कि भारत में पहली बार आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखना 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है। आप सभी को यहां तक क्वेश्चन याद हुआ कि नहीं, आप सभी कमेंट में यस और नो में बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है 11 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, बताओ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 48, 49 क्या होगा, बताओ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, ठीक है। मालूम है आप सभी को 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1945 को। आप सभी याद रखिएगा, जितने बच्चे को मालूम नहीं था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। याद हो गया आप सभी को, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब देखना 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा कहां पर स्थित है, बताओ। नहीं तो ये क्वेश्चन आप सभी को 2 तरीका से पूछ सकता है। सबसे पहला तरीका हो गया मैकमोहन रेखा कहां पर है, ठीक है। सबसे पहला तरीका मैकमोहन रेखा कहां पर है, और दूसरा तरीका मैकमोहन रेखा कहां पर स्थित है। आप सभी को मालूम है मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आप सभी याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। यार मैं कितनी बार बोलूं, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, अब नहीं बोलूंगा, ठीक है।
चलिए, मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगर आप सभी को 400 नंबर लाना है तो क्या करना आप सभी को, मेरी बातें याद रखना है, आप सभी को पढ़ाई करना पड़ेगा और अच्छे से जितने भी प्ले लिस्ट हैं इस चैनल पर आप सभी अच्छे से सारे क्लास को कर लीजिएगा। आप सभी का ऑब्जेक्टिव का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करो एक बार। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का पहला एकीकरण देखो। अब सुना, यहां पर मतलब दो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन और 14 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं जिनके कारण उसका नंबर कट जाता है। चलिए आप मेरी बात यहां पर सुनिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। ठीक है, देखना, क्वेश्चन पूछा जर्मनी का पहला एकीकरण कब हुआ। इससे आप सभी क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, लेकिन वो क्वेश्चन गलत है। वो क्वेश्चन बैंक गलत छापा है। लेकिन इस क्वेश्चन देखो, सुना आप सभी मेरी बातें, देखो ये क्वेश्चन दो तरीका से पूछ सकता है आप सभी को, वैसे तो नहीं पूछेगा, एक ही क्वेश्चन पूछेगा, जर्मनी का पहला एकीकरण। ठीक है, अगर आप सभी को ये क्वेश्चन पूछा, सुना आप सभी मेरी बातें, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। देखो आप सभी का कंफ्यूजन दूर करने के लिए, मैंने ये दो क्वेश्चन बनाया है। जर्मनी का पहला एकीकरण कब हुआ और जर्मनी का दूसरा एकीकरण कब हुआ। सुनना आप सभी मेरी बातें। देखिए, अगर आप सभी को पूछे बिहार बोर्ड एग्जाम जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, पहला अगर नहीं दिखाई दे, सिर्फ दिखाई दे एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो आप सभी को किस में टिक मारना है मालूम है आप सभी को, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1990 में टिक मारना है। बस आप सभी याद रखिएगा। अगर आप सभी को सिर्फ पूछे जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, आप सभी को 1990 में टिक मारना है। अगर आप सभी को ये पूछे जर्मनी का पहला एकीकरण कब हुआ, तो उसमें आप सभी को किस में टिक मारना है, 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1871 को। ठीक है, अगर आप सभी को इस तरह से पूछे जर्मनी का पहला एकीकरण कब हुआ था, तो आप सभी को टिक मारना है 1871 को। याद होगा आप सभी को, जर्मनी का पहला एकीकरण 1871 ईस्वी को। ठीक है, अगर आप सभी को पूछ दे जर्मनी का दूसरा एकीकरण कब हुआ, तो आप सभी को किस में टिक मार देना है, 1990 में टिक मार देना है। ठीक है, आई होप कि आप सभी 13 नंबर का क्वेश्चन और 14 नंबर का क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप सभी 13 नंबर का क्वेश्चन और 14 नंबर का क्वेश्चन समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि पूरा यूट्यूब पर कोई इस तरह से नहीं समझाएगा। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता, डिजिटल बोर्ड आप सभी समझते होंगे, डिजिटल बोर्ड होता, जैसे अभी तनु सर पढ़ा रहे हैं, आज का दिशा ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, अगर मेरे पास अभी 1 लाख का 1.5 लाख का सेटअप होता, मैं आप सभी को इस तरह से पढ़ाई करवाता कि यार 500 नंबर आएगा यार, 500 नंबर आएगा, क्योंकि मेरे अंदर इतना जुनून है कि मैं आप सभी का 500 नंबर दिला सकता हूं। ठीक है, बस मेरे पास सेटअप नहीं है, बस इसलिए आप सभी से बोलता हूं, आप सभी मेरा सपोर्ट करो, उसके बाद ही कुछ होगा। आपका भाई बन पड़ेगा, आपके अड़ोस पड़ोस के चाचा भतीजा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सब बातें छोड़िए, आप सभी को याद हो गया जर्मनी का दूसरा एकीकरण 1990। ठीक है, 13 नंबर में क्वेश्चन था जर्मनी का पहला एकीकरण 1872 को। बस आप सभी को सिंपल सा याद रखना है। ठीक है, 1871 होगा ना, क्या होगा बताओ, 13 नंबर में जर्मनी का पहला एकीकरण कब हुआ, 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1871 होगा। ठीक है, 1871 और 14 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1990। ठीक है, अगर आप सभी को सिर्फ पूछते हैं जर्मनी का एकीकरण कब हुआ और 1990 में टिक मार देना है। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिएगा और पानी पी लेता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 15 नंबर में, सोवियत संघ को कब भंग कर दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी को दो तरीका से पूछ सकता है। सोवियत संघ को पूर्ण रूप से यानी कि पूरा कब फोड़ फाड़ के फेंक दिया था। ठीक है, चलिए सोवियत संघ को कब भंग कर दिया गया था, या फिर सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था, 1978 में, 1990 में, 1991 में, 1904 में, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सोवियत संघ को कब पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया था। ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखिएगा 1991 को। ठीक है, 1991 ईस्वी में सोवियत संघ को पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया था। आप सभी याद रखिएगा, दोनों तरीका से पूछ सकता है। ठीक है, अब देखना 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक मिनट 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात, या फिर बिहार और पंजाब, या तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और राजस्थान, चौथा ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर। बताओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो सकता है। 1960, यहां देखो समझने वाली बातें क्या है, 1960 बोला, यहां पर 1960 बोला। ठीक है, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात का, आप सभी याद रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात आप सभी जानते होंगे। 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात का। चलिए ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, बताओ कौन होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। आप सभी क्वेश्चन देख लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सबसे पहला राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल, चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री। ठीक है, देखो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा राज्यपाल। ठीक है, 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। ठीक है, जितने बच्चे क्वेश्चन नहीं देख पाए क्या करना, आप सभी को वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना है। ठीक है,
वीडियो को स्किप जरा आप भी मत कीजिएगा। मैं जो भाषण देता हूँ ये भाषण कोई मामूली भाषण नहीं है, पूरे यूट्यूब पर कोई बताएगा नहीं, सिर्फ पढ़ाएगा और ये सब बातें बताएगा नहीं, मतलब मोटिवेशनल बातें आप सभी को नहीं बताएगा। ठीक है, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझिए, अन्यथा आपकी मर्जी है। गुरु का बातें और मम्मी पापा का बातें जो बच्चे काट देते हैं वो बच्चे लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए 17 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। ठीक है, क्वेश्चन का आप भी ध्यान से देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखना आपको एक मिनट, क्वेश्चन क्या 18 नंबर में, पंचशील निम्न में से किन देशों द्वारा स्वीकार किया गया, बताओ। पंचशील, ठीक है, पंचशील निम्न में से इन जो नीचे में जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा देश पंचशील को स्वीकार किया था, बताओ। भारत और पाकिस्तान, भारत और अमेरिका, भारत और चीन या फिर भारत और नेपाल, बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मालूम है आप सभी को? पंचशील निम्न में से किन देशों द्वारा स्वीकार किया गया? भारत और चीन के द्वारा स्वीकार किया गया। आप सभी याद रखेगा, भारत और चीन पंचशील समझौते को स्वीकार किया था। ठीक है, 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भारत और चीन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लो, समझ लो बस। ठीक है, पंचशील निम्न में से किन देशों द्वारा स्वीकार किया गया? भारत और चीन के बीच स्वीकार किया गया था। ठीक है, भारत और चीन ने पंचशील समझौते को स्वीकार किया था, ऐसे समझो। ठीक है, अब देखते हैं 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था, बताओ। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ? 1966, 10, 1707 या फिर 1408, बताओ। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? है मालूम आप सभी को? कमेंट करो, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर एक और राइट आंसर 1966 को याद होगा आप सभी को। 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1966 ईस्वी में पंजाब का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, पुनर्गठन मतलब क्या होता है? मतलब पुनः, ऐसे एग्जाम्पल तौर पर जैसे कोई बच्चा डेथ कर जाता है, ठीक है, उसे दो नहीं बोलना चाहिए आप सभी को मेरी बात, आप सभी को ये बातें। कोई बच्चा अगर मर जाता है, अगर दूसरा बच्चा होता है वही पुनर्गठन हुआ। ठीक है, पंजाब का पुनर्गठन 1966 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 20 नंबर में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, बताओ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1990, 93, 95 या फिर 97। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा 1993 को। याद होगा आप सभी को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या है 30 नंबर में, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, बताओ। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 100% बच्चे को मालूम है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछता है कि टेस्ट एग्जाम में भी पूछ लेता है। ठीक है, मंथली का जो आप सभी का टेस्ट एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछता है, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था। मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से बता दिया है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था। अगर आप सभी उस क्वेश्चन का आंसर लिख देते हो तो अगर जो साला 2 नंबर काट लेगा तो मैं गारंटी लेता हूं बिहार बोर्ड के मुंह पर जाकर के मारूंगा ये 2 नंबर आप क्यों काटे। चलिए ये सब बातें छोड़िए, भारतीय संविधान को आप सभी याद रखेगा, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, अब देख रहे हैं क्वेश्चन क्या 22 नंबर में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? सबको मालूम है, पंडित क्या होगा बताओ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। यार आप सभी मिस्टेक करते हो, आप सभी सुनिए, ध्यान से समझिए। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद हो आप सभी को, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखना 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है, कश्मीर के, ठीक है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया, बताओ। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? यानी कि जैसे हम सभी आजकल के इंग्लिश में बोलते हैं साइन कर देना। ठीक है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? सरदार पटेल, राजा हरि सिंह, जवाहरलाल नेहरू या फिर भगत सिंह, बताओ। 23 का सही उत्तर क्या होगा? 23 का सही उत्तर क्या होगा? 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजा हरि सिंह। ठीक है, ये तो आप सभी को, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, राजा हरि सिंह ने। याद हो गया आप सभी को, 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राजा हरि सिंह। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 24 नंबर में, भारत में वर्तमान में, ठीक है, भारत में अभी वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी देख लीजिएगा। भारत में वर्तमान में, ठीक है, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 6, 7, 8, 9, ठेठी भाषा में मैंने बोला। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा 8। ठीक है, भारत में अभी फिलहाल में 2024 में, ठीक है, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8। ये क्वेश्चन पूछेगा, आप सभी याद रखेगा 8। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 2025 नंबर में, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई, बताओ। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, अंबेडकर को यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को? आप सभी को मालूम है तो कमेंट कीजिएगा, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? ठीक है, सबका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। ठीक है, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसको दी गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आप सभी याद रखेगा, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। 50 बार बक चुका हूं इस बात को, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है,
अब देखना क्वेश्चन क्या 26 नंबर में, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई बताओ। ये क्वेश्चन तो हिस्ट्री में भी पूछता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी इतिहास में, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, सबको मालूम है, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 27 नंबर में, मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना बताओ। मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना, 1986 में, 1987 में, 1985 में या फिर 1910 में बताओ। आप सभी को मालूम है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम एक देश है। मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना, ठीक है। 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा 1987 को, ठीक है। आप सभी याद रखेगा 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1987 में मिजोरम भारत संघ का एक राज्य बना था, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 28 नंबर में, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, देखो और भी काम है इसलिए आप सभी को क्वेश्चन जल्दी दिखा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है, मालूम है आप सभी को, एक मिनट ऊपर कर देता हूं। क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है, समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आप सभी को मालूम है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है, ठीक है। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सोचते हो सबका राइट आंसर है उदारवाद, ठीक है। भूमंडलीकरण उदारवाद विचारधारा पर टिका हुआ है। या तो आप सभी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी याद करते जाओ, ठीक है। भूमंडलीकरण, देखो एग्जाम आते आते आप सभी वीडियो को सेव कर लेना, ठीक है। एग्जाम आते आते आप सभी वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। यही सब क्वेश्चन पूछेगा यार, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बहुत सीक्रेट बात है, कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा, ठीक है। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है, उदारवाद विचारधारा पर टिका हुआ है, ठीक है। अब देखना 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है। देखो आज के वीडियो में मात्र 30 क्वेश्चन एमसीक्यू कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा मुंह दुख गया है बोलते बोलते, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ बताओ। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, 1973 को, 1974 को, 1978 को या फिर 1976 को बताओ। स्पीड में मैंने बोला भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, बहुत बच्चे को मालूम होगा और बहुत बच्चे को मालूम नहीं होगा, ठीक है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, ठीक है। 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा 1974 ईस्वी में, ठीक है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में हुआ था। या तो आप सभी को भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब देखना 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी बताओ। विश्व बैंक, पूरे विश्व में बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1945 में, 1947 में, 1949 में या फिर 1950 में। आप सभी को मालूम है तो क्या करना, आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में लिख देना है, ठीक है। मेरे प्यारे बिहार के नंबर 1 विद्यार्थियों, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा 1945 ईस्वी में, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आई होप कि यानी कि आई नो कि आप सभी को सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा मेरे द्वारा बताए गए टिप्स एंड ट्रिक्स से, ठीक है। अगर आप सभी 400 नंबर लाना चाहते हैं तो आप सभी याद रखिएगा, इस बात को भी मैंने 4 बार बोल चुका हूं, ठीक है। इस बात को भी मैं 4 बार बोल चुका हूं। अगर आप सभी 400 नंबर लाना चाहते हो तो आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए और आप सभी ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। कहीं पर भी दिक्कत हुई तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कहीं पर भी आप सभी को समझ में नहीं आया तो आप सभी कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में अवश्य कर दिया जाएगा, ठीक है। तब तक आप सभी जम के तैयारी कीजिए, तब तक मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, ठीक है, टेक केयर।